नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। कई बार लोगों को लगता है कि चक्कर क्या चीज होती है, लेकिन उनसे पूछिए जिनको चक्कर आते हैं। एक शायर ने कहा है कि सारा मंजर लहरा गया है, तू मुझे याद आ रहा है। कई दफा अपने किसी को याद करते हुए लगता है कि चक्कर से आ गए, या कुछ लोगों के होश उड़ जाते हैं, उसको भी लोग कह देते हैं कि चक्कर आ गए। बातों बातों में किसी से जरा कहकर तो देखिए कि मुझे चक्कर महसूस हो रहे हैं, तो फिर उसके बाद सलाह और इलाज के लिए जो झड़ी लग जाती है वो बड़ी लंबी होती है। उसमें कोई आपको सर्वाइकल बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। लेकिन चक्कर असल में एक ऐसी स्थिति है, अगर किसी को शुरू हो जाए तो फिर रुकें कैसे इसमें, और इसके अलावा चक्कर होते ही क्यों हैं, ये एक बड़ा पेचीदा सा मामला बनता जाता है। तो आज हमने ये सोचा कि क्यों ना चक्कर के इस पूरी गुत्थी को हम सुलझाने की कोशिश करें और ये समझने की कोशिश करें कि दरअसल इसके केंद्र में होता क्या है, और इसका केंद्र अगर शरीर में कहीं होता है तो कहाँ होता है। क्योंकि चक्कर के बारे में अगर बात करें तो सभी लोगों की अपनी परिभाषा होती है। ज़रा सी बेहोशी, सर में झनझनाहट या बहुत सारी ऐसी स्थिति हैं जिसमें लोग ये समझते हैं कि उन्हें चक्कर आ रहे हैं। लेकिन विशेषज्ञ को क्या कहना है? वर्टिगो क्या होता है? चक्कर क्या होता है? किस तरह के कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये चक्कर की समस्या उत्पन्न हो? और चक्कर के चक्कर में जब डॉक्टर के चक्कर लगते हैं तब क्या होता है? किसके पास जाना बहुत ज़रूरी है? ऐसी तमाम बातें हैं चर्चा करने के लिए। लेकिन जानकारी की शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट से और ये समझते हैं कि दरअसल चक्कर स्थिति क्या है। चक्कर आने की समस्या किसी के साथ भी हो सकती है। चक्कर आना कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जो शरीर में किसी अन्य समस्या या बीमारी की वजह से उत्पन्न होती है। वर्टिगो के कई कारण हो सकते हैं। मस्तिष्क, कान या सर्वाइकल की समस्या, शरीर में कमजोरी, किसी दवा का प्रभाव, हाइपोग्लाइसीमिया या रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर का कम होना, और कई ऐसे कारण जिसकी वजह से चक्कर आ सकते हैं। वर्टिगो के हर रोगी में इसका कारण अलग हो सकता है। अधिकतर चक्कर आने की समस्या कुछ ही समय में ठीक हो जाती है। बार बार चक्कर आना व्यक्ति के लिए असुविधा का कारण बनता है और उसे रोजमर्रा के काम करने में बाधा उत्पन्न हो जाती है। अक्सर चक्कर आने पर इसे नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन यदि ऐसा किसी गंभीर बीमारी की वजह से हो रहा हो तो घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि चक्कर आने को लेकर लापरवाही न की जाए। तुरंत विशेषज्ञ को दिखाएं और जानें कि कहीं ये शरीर में उत्पन्न किसी गंभीर बीमारी का लक्षण तो नहीं। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। चक्कर जो शायद चक्र शब्द से बना है, यानी गोल, यानी व्यक्ति को जब लगता है कि सारी दुनिया गोल गोल घूम रही है, जो कि दरअसल गोल गोल घूमती भी है, लेकिन ये क्या होता है? चक्कर यानी वर्टिगो क्या समस्या है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, आज बहुत विस्तार से समझेंगे विशेषज्ञों से। और साथ ही ये भी जानेंगे कि इसकी पहचान के लिए, इसके कारण को जानने के लिए किस तरह की जांच की जाए और इसे ठीक करने के लिए, मैनेज करने के लिए क्या कुछ उपलब्ध है उपाय हमारे विशेषज्ञों के पास। इस विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बुद्धदेव चौधरी, एडिशनल प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, डॉक्टर आलोक ठक्कर, प्रोफेसर ENT, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, और डॉक्टर सुमित सिंह, एडिशनल प्रोफेसर न्यूरोलॉजी, मेदांता द मेडिसिटी। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू। चक्कर एक ऐसा विषय है जो सभी को लगता है बहुत आम सी बात है, कमजोरी होगी, लेकिन इसके पीछे क्या कुछ गंभीर कारण हो सकते हैं और क्यों सही समय पर विशेषज्ञ के पास जाना जरूरी है, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके विषय में जानकारी चाहिए। इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल, कोई भी समस्या के समाधान के लिए आप हमारे विशेषज्ञों से इस 1 घंटे के दौरान लाइव बात कर सकते हैं। फोन पर हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करें। हमारा नंबर है 1800111234। इस नंबर पर कॉल करते समय अपने टीवी की आवाज़ कम रखें और सवाल संक्षिप्त रखें। इसके अलावा आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है totalhealth@ddnews@gmail.com।
तो आइए आज हम सब मिलकर चक्कर के चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर सुमित सिंह, आपसे ही शुरुआत करें। चक्कर दरअसल क्या सिर्फ एक लक्षण है, बीमारी नहीं है, क्या है ये? देखिए, चक्कर का महत्व और चक्कर की परिभाषा हर मरीज के हिसाब से अलग अलग होती है। जो वास्तविक चक्कर हैं वो सेंसेशन है जो आपको तब होती होगी जब आप बचपन में खेलते थे, खेलते के साथ घूमते थे और घूमने के बाद जब रुकते थे तो आपको ऐसा लगता था कि सारी दुनिया आपके चारों तरफ घूम रही है। तो वो सेंसेशन ऑफ स्पिनिंग इज एक्चुअली वर्टाइगो। बट इसको बहुत लोग बाग यूजली यूज करते हैं, जैसे चल रहे हैं, चलते चलते डगमगा गए, चक्कर आ गया। चल रहे हैं, चलते चलते बेहोश हो गए, चक्कर खा के गिर गए। चल रहे हैं, पूरा मिर्गी का दौरा आ गया तो उसको भी चक्कर खा के गिर गए। कुछ लोगों को पैरालिसिस का अटैक होता है कि हमारे को 2004 में चक्कर आया था, उसमें हमारा लेफ्ट हैंड और लेफ्ट पैर चलना बंद हो गया था। तो ये सारी चीज़ों को लोग बाग बहुत लूजली चक्कर के तरीके से बोल देते हैं। बट यदि वास्तविकता चक्कर की बोली जाए, जिसको वर्टिगो का परिभाषा दी जाती है, तो इट इज़ अ सेंसेशन ऑफ स्पिनिंग ऑफ सेल्फ और एनवायरनमेंट, मतलब स्वयं या ब्रह्मांड के घूमने की जो फीलिंग होती है उसको वर्टिगो बोलते हैं। जी डॉक्टर ठक्कर, चक्कर की अगर जब भी बात आती है तो सबसे पहले इस व्यक्ति को यही लगता है कि ज़रूर मस्तिष्क में कोई समस्या होगी या फिर कमजोरी जिसकी वजह से चक्कर आ रहा है। ईएनटी के कारणों के साथ अगर इसको जोड़कर देखें तो क्या संबंध है और कितना आम है ये कारण चक्कर के लिए? देखिए, ऐसा है कि बॉडी में जो आपको बैलेंस करने का जो मैकेनिज्म होता है वो कान में होता है, इनर ईयर में होता है। जो सुनने का मैकेनिज्म होता है उसके साथ ही होता है बैलेंस का मैकेनिज्म। तो वहाँ से जो है ये सेंसेशन जो है आपके, ऑब्वियसली हर एक सेंसेशन फाइनली दिमाग में ही जाके परसीव होता है, तो फाइनली दिमाग में भी इससे कनेक्शंस आते हैं। और चक्कर आने के या वर्टिगो के, मैं वर्टिगो की ज़्यादा बात करूंगा, वर्टिगो थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक टर्म है। जैसे डॉक्टर सुमित ने बताया कि भाई चक्कर की कई बार परिभाषा लोग गलत ले लेते हैं। तो वर्टिगो का मतलब कि जैसे इन्होंने बताया कि चीज़ें या तो हिलती डुलती लगती हैं, डगमगाती दिखती हैं, या कई बार लगता है कि जी समझ में नहीं आ रहा कि सीधे खड़े हैं, आगे खड़े हैं, पीछे खड़े हैं, डोल डाल रहे हैं, चीज़ें घूमती घूमती लगती हैं। चक्कर ज़्यादातर जो है कान के यंत्र से होगा, जिसमें कि ये नॉर्मली परसीव किया जाता है, या फिर जो है उसके जो दिमागी कनेक्शंस हैं, नसें हैं, उनकी वजह से होगा जी। कभी ऐसा भी हो सकता है कि दिमाग में खून की कमी पड़ जाए या दिमाग में ब्लड ग्लूकोज की कमी पड़ जाए, तो या हार्ट रेट कम हो जाए, तो मेडिकल प्रॉब्लम से भी जो है इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो 3 मेजर कारण होते हैं, कभी कान से, कभी दिमाग से, और कभी मेडिकल प्रॉब्लम्स। जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हार्ट की भी हो सकती हैं, डिक्रीज अनीमिया भी हो सकता है कि खून की कमी हो, पर बहुत सीवियर चक्कर नहीं आएगा मेडिसिन प्रॉब्लम से या हार्ट की या इस तरह की प्रॉब्लम से। जी डॉक्टर बुद्धिदेव चौधरी, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स की वजह से भी चक्कर का बड़ा रिश्ता रहता है, किस तरह से उसको समझाना चाहेंगे? जी, शुरू में ही जैसे डॉक्टर सुमित ने कहा, चक्कर की परिभाषा बताया, आपने वो भी सुना कि चक्कर के कारण, चक्कर क्या है। आमतौर पर अगर चक्कर बांटा जाए तो चक्कर को हम दो ग्रुप में बांटते हैं, सेंट्रल वजह और पेरिफेरल वजह। पेरिफेरल वजह में एक गर्दन के जो स्पाइन है वो भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं हम, उसके वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। उस पर क्या होता है कि गर्दन के कई कारणों से, जिसको हम विस्तार पूर्वक बताना चाहेंगे आपको, जिसके वजह से होता क्या है कि ब्रेन की जो पोस्टीरियर ब्लड सप्लाई है उसमें कमी आती है जी। और उस वजह से चक्कर उत्पन्न होती है। एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो बहुत लंबा चौड़ा है, बट उसके वजह से मेन कारण जो है कि गर्दन के वजह से जो खून का प्रवाह जो है वो कम हो जाती है सर पे, पोस्टीरियर सर्कुलेशन, उसके वजह से चक्कर आती है जी।